कि एक बात है कि पैदा तो सब होते हैं, लेकिन मरने के बाद जीवित कोई नहीं होता है। मसीह का जी उठने का दिन है। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए थे ताकि मानव जाति की जो पाप में पड़ी है उनका उद्धार हो सके। ये क्रिसमस में तो पैदा हुए यीशु मसीह, वो जो उद्धार करता थे, पर ईस्टर में उन्होंने जो गुड फ्राइडे में उस काम को पूरा किया जिस काम के लिए वो यहाँ आए थे, वो है साल्वेशन का, उद्धार का काम। अब यीशु मसीह जो है, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु तो नहीं हुई थी, वो तो उनको कब्र में रखा गया था और उसके बाद वो जी उठे और वो चले गए स्वर्ग लोक में। जो पहले के लोग थे जिन्होंने एक सुसमाचार का प्रचार नहीं सुना था, उनको सुनाया और फिर वो वहाँ से फिर वो आ गए बाहर, मतलब पृथ्वी में आ गए। कब्र उनकी खाली थी, यानी कि यीशु मसीह मुर्दों में से आज के दिन जी उठे थे। उनको दफन किया गया था, ना उनको गाड़ा गया था, उनको एक नई कब्र में रखा गया था कि जो भी इंसान बन के आता उसे तो एक बार मरना ही होता है। पर प्रभु यीशु मसीह मुकम्मल खुदा थे, तो वो मरे नहीं थे। खुदा कभी मरता नहीं है, गॉड नहीं मरता किसी का भी, है ना। संडे के दिन खुशियाँ मनाते हैं। सुबह 4 बजे हम लोगों ने जुलूस निकाला था, कैंडल लेकर मार्च किया था, चर्च में आए थे और आकर पादी साहब ने उसके बारे प्रचार किया, ईस्टर के बारे में। लोग यहाँ पर जमा थे, बहुत से लोग, और ये सुना ये है कि हम पहले मुर्दे थे, हमारा जीवन मुर्दापन था। प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके मारे जाने से और उसके मुर्दों में से जी उठने के द्वारा हमें एक नई ज़िंदगी मिली है। जैसे कि हम यह कहते हैं कि यीशु का पुनरुत्थान या मृतकों में से जी उठना मसीह विश्वास की आधारशिला है। इसका एक गहरा संबंध प्रभु यीशु के संसार में आने और प्रभु यीशु पर विश्वास लाने वाले स्त्री पुरुष संसार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ था। वो जीवित परमेश्वर हैं। बाकी एक बात है कि पैदा तो सब होते हैं, लेकिन मरने के बाद जीवित कोई नहीं होता है, और वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में। कांटों का ताज इंसान जो है वो क्या होता है, इंसान के ये हाथ होते हैं ना, हाथ है, ये हाथ जो है वो गंदे काम करते हैं। यीशु मसीह के हाथ में कीले ठुकी, पैर गंदी जगह में आते, जैसे शराब के नशे में जा रहे हैं या उसमें जा रहे हैं, तो वो पापी मनुष्य होता है। उस यीशु मसीह के पैरों में कीले ठुके गए, इसीलिए ताकि जो पाप मानव जाति कर रहा है तो उनके पाप का उन्होंने ये उनके ऊपर ये आया। ये हमारे पाँव जो गंदे रास्ते में जाते या हाथ गंदे काम करते, ये कांटों का जो ताज है, पता है, ये 17 कांटों का ताज उनके सर पर बनाया गया था। क्यों? वो राजाओं के राजा थे, तो वहाँ के जो उस समय के जो राजा थे, महायाजक याजक जिससे बोलते हैं, बड़े बड़े धर्मचार्य वगैरह, वो चिढ़ गए कि ये इतना बड़ा कहाँ से आ गया। तो उन्होंने उसको सर ठट्टों में उड़ाया, क्योंकि राजा को तो ताज बनाते हैं, तो उनको बजाय सोने का ताज बना के कांटों का ताज, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो बुरे बुरे विचार रखता है, तो उनके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया ना। ये दिल होता है, ये दिल गलत बात सोचता है, इसीलिए पसली में उनके भाला मारा गया और पूरा शरीर जो है उनका लहूलुहान कर दिया गया। हमारा पूरा शरीर पाप से भरा हुआ है। तो एक महान, जैसे बताया था आपको मैंने, एक महान बलिदान, जैसे भी है, हमने औरों के धर्म को देखा है कि वो चढ़ाते हैं किसके, बकरी की, भेड़ की बलि और भैंस की बलि, आप कलकत्ता में चले जाओ तो चढ़ाते हैं और सब चढ़ाते हैं। तो यीशु मसीह ने वो प्रथा ख़त्म कर दी, अपने आप को खुद बलिदान कर दिया ताकि मनुष्य जाति का उद्धार हो सके, और ये प्रथा उन्होंने बंद कर दी। अब हमारे लिए कोई बलि नहीं है। हम वो ऐसा होता है, वो प्रभु थे, पर प्रभु को इस दुनिया में उस सब कुछ छोड़कर आना पड़ा, इंसानों के बीच में रहना पड़ा ताकि इंसान की तबीयत को समझे। उन्होंने 3.5 साल प्रचार किया, आज से कर्म दिखाए ताकि लोगों के जीवन बदलें। वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति पाप में पड़े, कोई नाश हो, ऐसी नहीं चाहते थे। वो सबसे प्रेम करते हैं। वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र, यानी यीशु मसीह है, वो दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वाली बात है। और ऐसे तो बहुत मीन्स
से निकल सकते, पर एक ही निचोड़ बात है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए वो मारे गए और वो मुर्दों में से जी उठे। उन्होंने ये बता दिया सारे संसार को, मैं ही जिंदा परमेश्वर हूँ और कोई भी आज तक मर के जी नहीं उठाया, केवल प्रभु यीशु मसीह। आराधना होती है, आप टाइम पे आते देखते, हम लोग यहाँ पर पादरी लोग खड़े होकर, जैसे पंडित जी या मौलवी लोग या ग्रंथी जो है वो संदेश देते हैं, हम संदेश देते हैं इसी से लगे हुए हैं। रोजे तो रखे जाते हैं। 14 फरवरी से रोजे शुरू हुए थे फास्ट, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले जो थी उनकी परीक्षा हुई है, 40 दिन तक उनकी परीक्षा हुई बयाबान जंगल में। और किसने परीक्षा ली? शैतान ने। जब उनको भूख लगी तो कहता है कि तू तो ये भी काम कर सकता है कि तू उन पत्थरों से कहते रोटी बन जा। यीशु मसीह ने कहा कि रोटी से नहीं, मनुष्य परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। तो वो उन्होंने बात बताई और बहुत कुछ है उसमें अंदर में। वो 40 दिन उन्होंने रोज़ा रखा, निहार रहे, केवल हम लोगों को सिखाने बताने के लिए कि ऐसा करते